बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक केमिस्ट्री के मुतल्लिक़ है, जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में मैक्रोमॉलिक्यूल्स की स्टडी है, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना चाहते हैं। ये सारे मैक्रोमॉलिक्यूल्स इन्वायरमेंट में सिंथेसाइज किए जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के ज़रिए से। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्लांट्स जो हैं वो ग्लूकोज की शक्ल में फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बनाते हैं। ये एनर्जी के अच्छे रिसोर्सेज हैं। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरीज एनर्जी ऑब्टेन होती है। प्रोटीन से भी 1 ग्राम खाने से 4 किलो कैलोरीज एनर्जी ऑब्टेन होती है। जबकि लिपिड्स जो हमारी बॉडी में स्टॉक भी हो सकते हैं, इनमें 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरीज एनर्जी ऑब्टेन होती है। विटामिन भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इनसे एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं की जाती, लेकिन अच्छे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और एक्सेसरी बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर इस समय यूज होते हैं। आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे पहले जो है इसकी मैक्रोमॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट्स, इसका जो बेसिक यूनिट है उसको अगर देखा जाए तो CnH2ON2N, CnH2O यानी वाटर का मॉलिक्यूल और N2N, ये इसकी जनरल फार्मूलेशन में आता है। इनमें बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की 3 टाइप्स हैं, जिनमें मोनोसैकराइड्स हैं, डाइसैकराइड्स हैं, जिसको हम ओलिगोसैकराइड्स भी कहते हैं, और इसके अलावा पॉलीसैकराइड्स। तो 3 इसकी मेजर जो हैं वो ब्रांचेस हैं। सबसे पहले मोनोसैकराइड्स। तो मोनोसैकराइड्स जो हैं ये बेसिकली इसमें जो सिंपल शुगर्स भी हम इनको कहते हैं, सिंपलेस्ट शुगर्स हैं, इसमें 3 to 9 कार्बन एटम्स होते हैं। कि जैसे कि लैक्टिक एसिड है, पायरोविक एसिड है, पायरोविक एसिड के अंदर कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस तरह ग्लूकोज जो है उसके अंदर 6 कार्बन एटम्स होते हैं। तो इसमें जो बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जिनका ये स्ट्रक्चर फार्मूला भी आपके सामने मौजूद है। इसमें जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6, इसका फ्रक्टोज का भी C6H12O6। तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पर जो है तमाम सिंगल बॉन्ड जो है ना इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये इसमें स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल होते हैं। इनमें जो डिफरेंस दिया गया, द सिंपलेस्ट मोनोसैकराइड्स आर हेक्सोजेज लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इनको हम हेक्सोजेज कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है कार्बन के एटम जो है वो 6 हैं। इनमें ग्लूकोज पेंटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, जबकि इसमें जो फ्रक्टोज है ये पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहलाता है। इसके अंदर कीटोन ग्रुप मौजूद है। मोनोसैकराइड्स आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, सॉल्युबल इन वाटर यानी पानी में हल हो जाते हैं। इनका स्वीट टेस्ट होता है और ये रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाते हैं। जबकि नेक्स्ट जो है ओलिगोसैकराइड्स हैं।
ये डाइसैकराइड्स भी हो सकते हैं, ट्राइसैकराइड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है इसके अंदर जो यूनिट्स हैं वो टोटली वो कहता है 2 to 9 यूनिट्स होते हैं इसके अंदर मोनोसैकराइड्स के। तो इसमें इनको क्लासिफाइड किया जा सकता है इस एतबार से डाइसैकराइड्स की शक्ल में, ट्राइसैकराइड्स की शक्ल में, टेट्रासैकराइड्स, इस तरह से सो ऑन, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स बाई प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलिसिस। यानी इसको जब वाटर में डाला जाता है तो वाटर में जब डिजोल्व हो जाता है तो इसके अंदर जो है जो सब यूनिट्स बनते हैं उसके एतबार से इसको 2 to 9 यूनिट्स के अंदर तकसीम किया जा सकता है। अब इसमें सक्रोज C12H22O11 ऑन हाइड्रोलिसिस जब ये टूटता है तो इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलते हैं, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलेंगे तो सक्रोज बनेगा। सक्रोज, माल्टोज और गैलेक्टोज वगैरह जो है ना इसकी एग्जांपल्स हैं। These carbohydrates are white crystalline solids easily soluble in water, यानी पानी में हल हो जाते हैं। जैसे चीनी है इसकी बेहतरीन मिसाल है, सक्रोज यानी शक्कर वगैरह जो है ना वो इसकी मिसाल है, पानी के अंदर आसानी से हल हो जाते हैं। इनका टेस्ट जो है वो स्वीट होता है और ये रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स भी हो सकती हैं। जबकि नेक्स्ट जो है वो हमारे पास पॉलीसैकराइड्स आता है। पॉलीसैकराइड जैसे कि नाम से जाहिर है इसके अंदर पॉली का मतलब होता है अनगिनत, बहुत से इसमें सब यूनिट्स जो हैं मौजूद हैं वो मिलकर जो हैं पॉलीसैकराइड जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसकी जो बेहतरीन जो हमारे पास मसाले हैं उसमें वो बताता है कि पॉलीसैकराइड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टिंग ऑफ हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकराइड्स, यानी इसमें सैकड़ों से लेकर हजारों मोनोसैकराइड मौजूद होते हैं। तो इसकी एग्जांपल जो है स्टार्च और सेलुलोज जो है इसकी मिसालें यहां पर बयान की गई हैं। स्टार्च और सेलुलोज जब पौधे ग्लूकोज बनाते हैं तो उसको डिहाइड्रेट करके वो स्टार्च के अंदर तब्दील कर लेते हैं, अपने निशास्ता इसको कहा जाता है। जबकि सेलुलोज जो है ये आमतौर पर प्लांट की जो सेल वाल है उसके अंदर पाया जाता है। और खालस तरीन जो सेलुलोज है वो कॉटन है यानी कपास, इसकी बेहतरीन खालस तरीन यानी इसकी प्योरेस्ट फॉर्म है सेलुलोज की। स्टार्च जो है इसमें C6H10O इसमें जो है वो 5 आ जाता है N2N, ये इसका स्टार्च का वो बेसिकली फार्मूला होता है जिसको हम इसका कह सकते हैं कि ग्रुप फार्मूला है ये इसका। आगे सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इसमें देखा जाए तो डाइसैकराइड्स आर सैक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। सैक्रोज इज फाउंड इन शुगर बीट, शुगर बीट यानी चकंदर से बनने वाली जो चीनी है उसके अंदर पाया जाता है। शुगर केन जो गन्ने से बनने वाली चीनी और फ्रूट्स के अंदर ये पाया जाता है। लैक्टोज कंसिस्टिंग ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, यानी लैक्टोज जो है इसके जो सब यूनिट्स हैं वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज हैं, इन दोनों के मिलने से लैक्टोज बनता है। ये मेन शुगर है जो मिल्क यानी दूध के अंदर पाई जाती है, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर ये पाई जाएगी। जबकि माल्टोज आर डाइसैकराइड ऑफ 2 ग्लूकोज मालिक्यूल, यानी माल्टोज के अंदर ग्लूकोज के 2 मालिक्यूल्स पाए जाते हैं। क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो सिर्फ उसके स्ट्रक्चर फार्मूले के अंदर है, बाकी उसके नंबर ऑफ एटम्स जो है दोनों साइड्स पर इक्वल होते हैं। इनमें पॉलीसैकराइड्स आर स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल प्रोडक्ट्स यानी गजाई अजनास में पाया जाता है, वीट, बार्ले, मेज, राइस वगैरह में। जबकि कॉटन इज द प्योर सेलुलोज जो मैंने बताया आपको। तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एनर्जी के अलावा जो है और भी बहुत से काम करते हैं। उनमें से रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर लेवल इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज शुगर लेवल है उसको ये कंट्रोल करते हैं। यानी हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया जो है इसको कंट्रोल करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स यूज होते हैं। हमारी जो हमारा ब्रेन है ये खालिसन जो एनर्जी लेता है वो कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में लेता है। दे प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दैट हेल्प्स इन डाइजेशन।
यानी ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो बैक्टीरिया के लिए चाहिए होते हैं, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद है, जिससे फूड जो है डाइजेस्ट होती है, उनके लिए ये मेनली जो रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड करते हैं। डाइटरी फाइबर्स हेल्प्स टू कीप द बाउल फंक्शनिंग प्रॉपरली, यानी जो डेफिकेशन सिस्टम है, एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो होती हैं, डाइजेशन के बाद बच जाने वाला बाकी मटेरियल जो बॉडी के अंदर एसिमिलेट नहीं हो सकता, उसको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए, डेफिकेट करने के लिए ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो अपना बेहतरीन फंक्शन सर अंजाम देते हैं, जिसमें जो है खालसन जो डाइटरी फाइबर्स वगैरह जो हैं वो कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं, यानी कब्ज़ से बचाते हैं, और बाउल फंक्शन जो है उसको ईजी करते हैं और डेफिकेशन में आसानी पैदा करते हैं। फाइबर्स हेल्प टू लोअरिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारी बॉडी के अंदर जो है जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ये बॉडी के अंदर पैदा होने वाला जो मुख्तलिफ किस्म का कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जिससे हार्ट की डिजीज़ पैदा हो सकती हैं, या फिर ये जोड़ों की बीमारियां जो है वो पैदा हो सकती हैं, गाउट वगैरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं, तो उसको आसानी से जो है जिस्म से बाहर खारिज कर देते हैं, जिसकी वजह से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटेक्ट आवर मसल्स फ्रॉम क्रैम्पिंग, यानी हमारे जो मसल्स हैं ये खिंच जाते हैं, ऐसे कहा जाता है कि फ़लाँ का मसल जो है ना वो पुल हो गया है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनके अंदर जो है ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आते हैं, जिसकी वजह से इनकी क्रैम्पिंग जो है वो उससे हम बच सकते हैं, और बहुत से ऐसे मसाइल जो जिसका ताल्लुक जो है हमारे पट्टों से होता है उससे हम महफूज रह सकते हैं। तो ये है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का तारुफ जो है वो बयान किया गया था, उनमें उनकी टाइप्स, उनके सोर्सेस के बारे में बात हुई, और उनके एनर्जी के अलावा वो बाकी बॉडी के अंदर कौन से फंक्शन सर अंजाम देते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसमें किसी किस्म का अबहम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको इसका तसल्लीबख्श जवाब दिया जाएगा।